वेलकम फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम एनालिसिस एक्सपर्ट में। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं मध्य प्रदेश में होने वाली भर्ती एवं भर्ती परीक्षाओं की। कल जितने भी दोस्तों ने वीडियो मेरा देखा था, मैंने बेरोजगारी पर कल एक वीडियो बनाया था। उसमें बताया था कि कैसे स्टूडेंट सब सड़कों पर उतर आए हैं, आंदोलन करने लगे हैं, क्योंकि 2-3 साल से रुकी हुई भर्तियां मध्य प्रदेश में विज्ञप्ति भी नहीं आ रही है। एग्ज़ाम होना तो बहुत दूर की बात है, और वर्ग 3 की जो विज्ञप्ति आई है उसका एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। अब आज सुबह से क्या देखने को मिला है, कल वीडियो मैंने अपलोड किया था, आज सुबह से देखने को मिलता है कि जेल प्रहरी का जो एग्ज़ाम होता है उसका जो नोटिस है, नोटिफिकेशन है, विज्ञप्ति है, वो न्यूज़पेपर में दी गई है दैनिक भास्कर के। सुबह से जब मैंने व्हाट्सअप ऑन किया तो मुझे अलग अलग जितने भी मेरे ग्रुप बने हुए हैं, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स, जितने भी फ्रेंड्स जुड़े हुए हैं, उन सभी ने मुझे अलग अलग मैसेज करके ये जो स्नैपशॉट है दैनिक भास्कर की जो पिक है वो मुझे सेंड की। उस पर मैंने देखा कि विज्ञप्ति दी गई है जेल प्रहरी को लेकर। हालांकि उसमें ज़्यादा डिटेल तो नहीं दिया है, लेकिन मैंने उसको पढ़ा और उसमें कुछ चीज़ें मिसिंग है, जैसे पदों का विवरण नहीं दिया गया है, और अभी तक एग्ज़ाम जेल प्रहरी का 2 घंटे तक होता था, उसमें 3 घंटे दिया हुआ है। तो ये थोड़ी सा मुझे कन्फ्यूजिंग लगा, क्योंकि देखो अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, सारे लोग घर पर ही बैठे हैं, लेकिन जब घर पर नहीं बैठे थे तब भी बहुत सारे ऐसे शरारती तत्व हैं जो ऐसी शरारतें कर देते हैं कि झूठी विज्ञप्ति बना देते हैं, झूठी पीडीएफ वायरल कर देते हैं। तो इसका एनालिसिस करने के लिए मैंने सीधे पीबी कंट्रोलर AKS भदौरिया जी हैं जो, उनको कॉल किया। मैं लगभग उनको कॉल करता रहता हूं जब भी मुझे कोई डाउट होता है या कुछ भी मुझे जो एनालिसिस करना होता है, तो सीधे उनसे मुझे जानकारी मिल जाती है किसी भी बात को लेकर। मैं उनसे डायरेक्ट उनके नंबर पर बात करता हूं। आज भी मैंने इस विज्ञप्ति को लेकर बात की है, साथ ही साथ वर्ग 3 के एग्ज़ाम को लेकर बात की है, और इसके साथ साथ जो MP पुलिस की भर्ती प्रक्रिया अभी अटकी हुई है इसको लेकर भी बात की है। इनकी विज्ञप्ति कब तक जारी होगी, MP पुलिस की या अन्य जो भी भर्ती परीक्षाएँ हैं इनकी, और साथ साथ वर्ग 3 का एग्ज़ाम कंडक्ट हो सकता है सितंबर में या नहीं, ये सारा डिटेल में आपको मैं नहीं दूंगा। हमारी जो बात हुई है वो आपको पूरा कॉल रिकॉर्डिंग ही मैं सीधे सीधे सुनवा दूंगा, तो आप अच्छे से सुन लेना, ठीक है फ्रेंड्स। इसके साथ जेल प्रहरी की विज्ञप्ति जारी हुई है, वो कितनी सच है कितनी झूठ है, अगर सच है तो उसके एग्ज़ाम कंडक्ट हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। अच्छा, एक सवाल और उठ रहा है सभी स्टूडेंट्स के मन में कि जेल प्रहरी की जो विज्ञप्ति ये जो वायरल होने लगी है, इसको लेकर वर्ग 3 के जो स्टूडेंट हैं उन्हें कहीं ना कहीं ये लगने लगा है कि अगर वर्ग 3 की परीक्षा सितंबर में बताई गई है और जेल प्रहरी की विज्ञप्ति जारी कर दी गई है, तो उन्हें लगता है कि वर्ग 3 का एग्ज़ाम भी अब सितंबर में कंडक्ट हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, कोरोना इतना भयंकर फैल रहा है, ऐसे में जेल प्रहरी की विज्ञप्ति आना कितने मायने रखती है मध्य प्रदेश में जो बेरोजगारी की दर है उसको कम करने में, ये सारी बातें, इनका सबका एनालिसिस मैं इस वीडियो में डिटेल में करने वाला हूँ। तो जितने भी लोग नए हों, पहली बार चैनल को देख रहे हों, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल से जुड़ सकते हैं। अब चलिए मैं आपको सबसे पहले कॉल रिकॉर्डिंग सुनाता हूं कि मैंने अभी जो थोड़ी देर पहले भदौरिया जी से कॉल पर बात की है, हमारी क्या बात हुई है, मैंने कौन कौन से उनसे क्वेश्चन पूछे हैं, और ये मैं मुझे लगता है 20 या 25वीं बार कॉल करके ये वीडियो डाल रहा हूँ। और जितने भी मैंने पहले कई बार अलग अलग एग्ज़ाम के लिए, ग्रुप 4 के लिए, वर्ग 1 के लिए, वर्ग 2 के लिए, वर्ग 3 के लिए, और भी जितने एग्ज़ाम हैं, रिजल्ट को लेकर, विज्ञप्ति को लेकर, या कोई भी जब घोटाला या ऐसी कोई दिक्कत आती है, उन सब चीज़ों को लेकर मैं कॉल करता हूं और वीडियोस भी डालता हूं, तो आप देख सकते हैं, वीडियोस भी पड़े होंगे। चलिए आपको पहले रिकॉर्डिंग सुनाता हूं, उसके बाद आगे एनालिसिस करते हैं। हो सकता है कॉल पर आपको आवाज़ थोड़ी कम सुनाई दे, इसलिए आपका जो वॉल्यूम है उसको पूरा फुल कर लें और कान के पास मोबाइल लगाएंगे तो एकदम क्लियर सुनाई देगी। हालांकि मैं भी वीडियो में कोशिश कर रहा हूं कि आपको कॉल रिकॉर्डिंग में जो भी हमारा कन्वर्सेशन हुआ है वो स्पष्ट सुनाई दे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए सुनिए आप लोग कॉल रिकॉर्डिंग, इसके बाद कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर अभी आज एक नोटिफिकेशन आया है जेल प्रहरी को लेकर। हाँ, तो ये नोटिफिकेशन आने वाला है क्या पीवी के द्वारा? टीवी का ही तो है ना, उसमें आया है, गलत है। तो ये नोटिफिकेशन वेबसाइट पर शाम तक आ जाएगा। हाँ, इसमें सर वैकेंसी तो लिखी नहीं है, कितनी होंगी लगभग? वैकेंसी नहीं बताई मैंने, अब देखना पड़ेगा। अच्छा, और सर वर्ग 3 का एग्जाम होगा क्या सितंबर में? तो यार इंक्वायरी ऑफिस नहीं है ये भाई, मेरे वहाँ लगाओ ना ऑफिस में। अरे सर एक बात ही बता देंगे तो इतने में भला हो जाएगा बहुत सारे स्टूडेंट का। सर भला तो हो ही रहा है, भले होने में कम लोग पता थोड़ी कर रहे हैं यार। सर एग्जाम तो बता दीजिए, लाखों लोग सर एक बार एग्जाम कैंसिल हो चुका है। पता है ना अभी किसी के हो पा रहे हैं क्या, तो नहीं हो रहा है, रीजन है उसके पीछे। तो सर आगे बढ़ जाएगी डेट फिर से?
तो बढ़ ही गई ना अब आगे। नहीं, सितंबर वाली नंबर वाली भी अब कुछ कह नहीं सकते, तो आज ठीक ठाक रहा तो ठीक ही नहीं चल रहा। क्योंकि भोपाल और इंदौर में तो बहुत फैल रहा है सर। हाँ तो वही तो हम बोल रहे हैं ना, परिस्थितियाँ बताएंगी तो हम थोड़ी एक सकते। तो सर कब तक पता चल जाएगा कंफर्म काय का कि वर्ग 3 के एग्जाम आगे बढ़ पता जाएंगे? है, वो तो वेबसाइट से देखते रहो, उसी से पता लगता रहता है। कभी कभी तो ट्विटर पे बता देते सर, वेबसाइट पे नहीं बताते आप। नहीं नहीं, ट्विटर हमारा चलती नहीं, ट्विटर हम कभी नहीं बोलते। अभी 25 तारीख का ट्विटर पे ही तो बताया था सर, इस पे होम पेज पे तो कुछ बताया नहीं था वेबसाइट पे। हाँ तो वो ऑफिस में डाल देते होंगे, जिनके पास ऑफिस और ट्विटर चालू करते हैं, हमारी तरफ से नहीं जाता। फिलहाल तो बढ़ने जैसे हालात दिख रहे हैं, मतलब बढ़ ही जाएंगे। उम्मीद देखो, हमने कहा ना ये एकदम कोई कुछ ही निश्चितता नहीं है आजकल, तुम पता तो है यार, सब देख रहे हो। हाँ और जो हाँ। आएगा कंफर्म आता है वेबसाइट से, और तुम्हें टाइम दिए ही आएगा जब भी होगा। तो सर अगर इतना फैल रहा है तो जेल पहरी के नोटिस आना ये थोड़ी सा कंफ्यूजन पैदा करता है ना। अरे तो कब का आदमी पता तो है, नवंबर तक का दिया है, तो अब नहीं होगा ठीक तो फिर देखिए कि आगे बढ़ेंगे। वही भी सब तो कोई जिम्मेदारी एकदम ले नहीं सकता ना, जब तक वो ठीक ठाक ना हो जाए सब व्यवस्था। ठीक है सर, थैंक यू सर। सर एमपी पुलिस में नहीं है इस साल? अपने को तो प्लानिंग करनी पड़ेगी ना, नहीं तो कैसे। हाँ सर, बहुत वैकेंसी रुकी है, एमपी पुलिस नहीं आएगी सर इस साल? कैसे कर ही नहीं पा रहे हैं ना हम, तो अभी तो मई जून से हम तैयारी करें, हर बार पढ़ाना पड़ती थी। अच्छा चलिए सर, थैंक यू आपका वक्त देने के लिए, थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आप लोगों को जो भी हमारा कन्वर्सेशन हुआ है वो स्पष्ट सुनाई दिया होगा। अब बात करते हैं जो जेल पहरी की विज्ञप्ति का नोटिस आया है, जो दैनिक भास्कर में आज जो विज्ञप्ति जारी हुई है वो एकदम सच बताई गई है पीबी कंट्रोलर के द्वारा। अब ये जो विज्ञप्ति है इसकी पीडीएफ और जो डिटेल दिया हुआ है वो आपको पीबी की वेबसाइट पर शाम तक मिल जाएगा, ऐसा पीबी कंट्रोलर जो भदौरिया जी हैं उनका कहना है। अब इसके बाद दूसरा जो प्रश्न उठता है वह उठता है कि जब कोरोना इतना फैल रहा है तो जेल पहरी की विज्ञप्ति देना कहाँ तक जायज़ है, और इसके साथ साथ जो नवंबर में डेट दिखाई जा रही है जेल पहरी के एग्ज़ाम की, तो क्या हो सकते हैं। देखिए अभी मैं आपको बताऊं, जब कोरोना की शुरुआत चाइना से हुई थी तब हम लोग टीवी पर बैठकर देखते थे कि देखिए कैसे वायरस फैल रहा है चाइना में, और मतलब हम लोगों को किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि ये भारत में आ जाएगा, हमारे शहरों तक आ जाएगा, हमारे घरों तक आ जाएगा। ये मैं बात कर रहा हूँ मार्च की, क्योंकि मार्च में ही ये चीज़ें फिर दिखना शुरू हुई थी, क्योंकि इसके पहले तो चाइना छुपा रहा था। अब मार्च के बाद कुछ बड़े शहरों में फैलना शुरू हुआ, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, मई हो गया, लेकिन हमें लग रहा था ये कोरोना खत्म हो जाएगा और हमारे शहरों या हमारे घरों तक नहीं आ पाएगा। लेकिन मार्च के बाद लगभग 3 से 4 महीने खत्म हुए हैं, अब जाकर हमारे शहरों में दस्तक दी है, और दस्तक नहीं दी है, अब इसका प्रकोप हमारे शहरों में फैलना शुरू हुआ है। तो जैसे दिल्ली, मुंबई या बाकी जितने भी महानगर हैं भारत के, उनमें अब यह धीरे धीरे पीक पर आ रहा है। पीक मतलब उच्च स्तर पर आ रहा है। अभी हमारे जो शहर हैं इसमें इसने दस्तक दी है, अभी हमारे शहरों में भी उच्च स्तर पर आना बाकी है। वैक्सीन अभी बन नहीं रही है, बनेगी भी तो ट्रायल चलेंगे महीनों, फिर सालों में ये हम तक पहुंच पाएगी, इसलिए यह अभी बहुत लंबा जाने वाला है। ऐसे में जो पीबी ने विज्ञप्ति जारी की है जेल पहरी की, इसका केवल एक कारण है कि विज्ञप्ति जो उन्होंने दी है इसमें कहीं पर पद ओपन नहीं करे हैं। वर्ग 3 की भी विज्ञप्ति जो दी गई थी उसमें पद इनने खोले नहीं थे। तो पद मैं आपको बता दूं, जेल पहरी में पदों की संख्या लगभग 1000 होगी, क्योंकि इससे ज़्यादा पदों पर भर्ती हुई नहीं है। जो 2016 में जो भर्ती हुई थी उसमें 940 पद थे, और 2017 में जो हुई थी उसमें 550 पद थे, लेकिन बाद में 200-250 पद और बढ़ा दिए गए थे। मतलब मैक्सिमम मैं आपको बता रहा हूँ 1000 पद से ज़्यादा नहीं होते हैं जेल पहरी में। और वर्ग 3 में मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी आपको कि लगभग 20,000 पद होंगे, भले ही 18,000 19,000 हों, लेकिन वो 20,000 के आसपास ही रहेंगे। अब ऐसे में नवंबर की डेट दिखाना क्या आपके सामने क्या संकेत देता है। देखो नवंबर में इन्हें जब फॉर्म भराने हैं तो इन्हें कोई ना कोई डेट तो देनी पड़ेगी एग्ज़ाम की, तभी तो आप फॉर्म भरेंगे। अब ये नवंबर इन्हें डेट डाल दी है, अभी चल रहा है क्या, जुलाई लगभग खत्म होने वाला है, अगस्त आप समझ सकते हैं। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानी 3 महीने का बीच में गैप है, और इसमें भी वर्ग 3 के एग्ज़ाम कंडक्ट कराने हैं, और बाकी जो 3-4 एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो भी इन्हें कराने हैं। लेकिन हाँ, ये आप एक उम्मीद की किरण समझ सकते हैं, जो वर्ग 3 के फॉर्म भरा लिए गए हैं तो जाहिर सी बात है ये वर्ग 3 के एग्ज़ाम भी लेंगे। अभी इनने जेल पहरी के भी फॉर्म भरा लिए हैं, मतलब इसका भी एग्ज़ाम लेंगे। तो आपके लिए एक मंजिल आपके सामने खड़ी दिख रही है कि वर्ग 3 का भी पेपर होगा, जेल पहरी का भी पेपर होगा, डिले होता जाएगा, थोड़ी सा टाइम आपको भी मिलेगा तैयारी करने का, लेकिन एग्ज़ाम 100% होगा, इसलिए आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। मैंने एमपी पुलिस की भी बात की कि पीवी के द्वारा जो विज्ञप्ति दी जाती है एमपी पुलिस की, सर उस पर क्या काम चल रहा है, आप लोगों ने भी सुन लिया होगा। तो उन्होंने कहा है कि जितनी भी भर्ती परीक्षाएं होनी हैं उन सब की हम लोग तैयारी कर रहे हैं मई जून से, लेकिन अभी हालात नियंत्रण में ही नहीं आ रहे हैं, तो हम ऐसे में क्या करें बताइए।
लेकिन आपको मैं पहले भी कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, जितनी भी रुकी हुई वैकेंसीज हैं मध्य प्रदेश में वो सभी एक एक करके आना है। लेकिन अभी सबके हाथ बंधे हुए हैं कोरोना की वजह से। लेकिन इतना भी काफ़ी है कि अगर ये नोटिफिकेशन ही देने लगे हैं विज्ञप्ति का, तो कम से कम आपको एक श्योरिटी तो हो जाएगी कि हाँ ये परीक्षा होनी है, और आप उसका फॉर्म भर देंगे तो आप भी अंदर से मोटिवेट रहेंगे कि हाँ भाई एग्ज़ाम देना है तो तैयारी हमें करनी है। लेकिन अभी हालात ऐसे नहीं दिख रहे हैं कि एग्ज़ाम कराए जा सकें। पीबी कंट्रोलर ने भी बोला है, मैंने उनसे पूछा था कि वर्ग 3 के एग्ज़ाम हो सकते हैं क्या, तो उनने भी कहा है कि संभव नहीं दिख रहे हैं कि ये एग्ज़ाम हो पाएँ। तो आप लोग इतना मानकर चलें कि एग्ज़ाम आगे बढ़ेंगे, 99% एग्ज़ाम आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर आप ये मानकर तैयारी करते हैं, ये मानकर चलते हैं कि आपके एग्ज़ाम सितंबर में होंगे, तो आपकी तैयारी जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। और यही मानकर चलिए तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी एग्ज़ाम तो बढ़ते रहेंगे, ये आपको 10-15 दिन पहले ही पता लग पाएगा, ज़्यादा पहले पता नहीं लगेगा। इसलिए ऐसा ना हो कि आखिरी मौके पर आप चूक जाएं। इसलिए तैयारी जारी रखें। और भी जितने मेरे दोस्त हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं आने वाली वैकेंसीज़ का, चाहे महिला सुपरवाइज़र हो, एमपी पुलिस हो, एमपी एसआई हो, वन रक्षक हो, या और भी पटवारी की भी वैकेंसीज आना है, एएसआई एलडीसी की भी वैकेंसी आना है, सीपीसीटी के भी एग्ज़ाम होने हैं। तो अपनी तैयारी आप लोग निरंतर जारी रखें, क्योंकि विज्ञप्ति आने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। अब ये अनएक्सपेक्टेड विज्ञप्ति है जो सुबह सुबह आपको मिल गई है। जेल पहरी की कोई संभावना नहीं कर रहा था कि ऐसे टाइम पर विज्ञप्ति आएगी। इससे सरकार को भी फ़ायदा हो जाता है। जैसे वर्ग 3 का फॉर्म जनवरी में भरा लिए थे, अभी 5 से 6 महीने हो गए हैं, तो इसका जो इंटरेस्ट है करोड़ों रुपए का, वो भी लाखों रुपए में तो मिल ही जाता है। तो जितनी इन्हें सैलरी देनी होती है बच्चों को, या जितने भी बच्चे जॉब पा लेते हैं, उनकी सैलरी का जितना भी अमाउंट है, ये इंटरेस्ट से और फॉर्म से इतना तो कमा ही लेते हैं, उनकी ज़िंदगी भर की सैलरी उन्हें दे पाएँ। इसलिए ये बहुत सारे स्टूडेंट ये भी कहने लगते हैं सरकार के पास फंड नहीं है, सरकार का बजट गड़बड़ा गया है। तो बजट तो वो बच्चों से ही निकाल लेते हैं, उन्हें अलग से कुछ बजट बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। इसलिए ऐसे एक्सक्यूज़ तो हजम होते नहीं हैं। अगर सरकार भी ऐसे एक्सक्यूज़ देगी तो हल्ला बोल कर देंगे, आंदोलन कर देंगे, सड़कों पर उतर जाएंगे, जैसा कि कल मैंने वीडियो में बताया था। और भी काफ़ी ऐसे हैं लीडर मध्य प्रदेश में, यूट्यूबर भी हैं जो आगे से लीड करते हैं। बहुत अच्छा लगता है ऐसा देखकर। आप लोग भी जितने भी लोग नए हैं या प्रिपरेशन करना चाहते हैं और अभी भी डाउट है कि एग्ज़ाम होंगे कि नहीं होंगे, मैं एक बार फिर से कह देना चाहता हूं कि एग्ज़ाम 100% होंगे। डेट ज़रूर आगे पीछे होती रहेगी, लेकिन आपके एग्ज़ाम 100% होंगे। और जिस भी वैकेंसी की आप तैयारी कर रहे हैं, जिस भी भर्ती की आप तैयारी कर रहे हैं, सभी भर्तियों के एग्ज़ाम 2020 में हो सकता है कि सभी के फॉर्म भरा लिए जाएँ, और 2020 लास्ट तक या 2021 में झड़ी लग जाएगी सभी एग्ज़ामों की। इसलिए अब ये मौका बिल्कुल भी ना चूक जाना। महाकुंभ होगा मध्य प्रदेश में परीक्षाओं का, कोई ना कोई जॉब आपके झोले में आनी चाहिए, कोई ना कोई नौकरी आपके हिस्से में आनी चाहिए। इसलिए निरंतर तैयारी करते रहें। अब और कोई भी अगर ऐसी PDF वायरल होगी, उसका एनालिसिस कर मैं आपको बताऊंगा, सही जानकारी पहुंचाऊंगा कि ये सही है या नहीं। और भी कोई अगर ऐसी आपकी क्वेरी होगी, डाउट होगी, तो मुझे कमेंट करके पूछ लीजिए। कमेंट सेक्शन में लिंक दी है ग्रुप की, तो ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको पूरा डिटेल भी बताऊंगा। आगे ज़रूरत पड़ेगी तो फिर से कॉल करके मैं आपको वीडियो में सारी कॉल रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच। जितने लोग वीडियो को सपोर्ट कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अच्छे कमेंट्स करने के लिए। इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि दूसरे लोग जो कन्फ्यूज हो रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि ये PDF फेक है या झूठ है या जैसा भी है, उन तक ये सही जानकारी पहुँच जाए। वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जितने भी नए फ्रेंड हैं बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट। अपनी सेहत का ख्याल रखें। वर्ग 3 महिला पर्यवेक्षक, पुलिस, MP पुलिस, जितने भी एग्जाम मध्य प्रदेश में होते हैं उन सभी के ग्रुप्स बना लिए गए हैं। बॉयज़ के अलग ग्रुप हैं, गर्ल्स के अलग ग्रुप हैं। चाहे तो आप लोग जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। जुड़ने से आपको फ़ायदा क्या मिलेगा? टाइम टेबल, स्ट्रेटेजी, रूटीन, स्टडी मटेरियल, डेली वीकली टेस्ट, गाइडेंस, मोटिवेशन सब आपको मिलता रहेगा। जुड़ने के लिए आपको 99811671 और 757 ये व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आपको ऑडियो से नाम बता देना है अपना, और किस एग्ज़ाम के लिए आपको जुड़ना है वो भी मुझे बता देंगे, तो मैं आपको जोड़ लूँगा। सभी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराई जाती है। सभी एग्ज़ाम की ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज मिलती है, नोट्स मिलते हैं, तो आप ले सकते हैं। ये सारा कुछ आप देख सकते हैं। कम से कम 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट वर्ग 3 की प्रिपरेशन लगातार कर रहे हैं, जिनने नोट्स मंगाए हैं। 5000 से ज़्यादा स्टूडेंट मेल और फीमेल ग्रुप में जुड़े हैं। खासकर MPTET के लिए टाइम टेबल दिया गया है उन्हें, और MPTET के लिए जो स्पेशल नोट्स बनाए गए हैं, PEB जो सिलेबस है उसके हिसाब से, उसको लेकर पढ़ना आप जरूर शुरू करें, क्योंकि उससे PEB सिलेबस पूरा कंप्लीट कवर किया गया है। मार्केट में ऐसी कोई बुक नहीं है जो सिलेबस को कवर करे और इतना बेहतरीन स्टडी मटेरियल आपको दिया जाए, जिसमें शानदार पेडागोजी भी दी गई है जो 15 नंबर की आने वाली है, और बाकी आपका जो 15 नंबर का अलग पार्ट है वो भी इसमें अच्छे से कवर आपका हो जाएगा। नोट्स लेने के लिए आप इंदौर में आ सकते हैं, हैंड टू हैंड भी ले सकते हैं, छतरपुर में भी ले सकते हैं। हैंड टू हैंड आपको कम कीमत में वो तुरंत मिल जाएंगे। बाकी आप अपने घर पे भी मंगा सकते हैं स्पीड पोस्ट से।
उसके लिए भी मुझे 9981167757 पर मैसेज कर दें। छतरपुर का जो ऑफिस है वो छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के सामने है। इस तरह के जो नोट्स बनाए गए हैं सारा कुछ स्पेशल फैकल्टी के द्वारा, कोशिश यही की जाएगी कि आपके 125 प्लस अंक आए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। 125 प्लस अंक अगर आपके आ गए तो सिलेक्शन आपका वर्ग 3 में होने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है फ्रेंड, अब इसके साथ साथ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जिसकी प्रिपरेशन उन्हें लगता है कि हो गई है वो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। 30 ऑनलाइन टेस्ट मिल जाएंगे, 20 आपको PDF मिल जाएंगी। ये ऑफिस है हमारे छतरपुर का। यहाँ पर ये आपका चैनल है। प्यार देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं जितने भी नए मेंबर हैं, और पुराने मेंबर को परिवार का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया फ्रेंड्स। अपनी सेहत का ख्याल रखें, कोरोना से बच कर रहें। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।